नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर हमको दो वेक्टर को ऐड करना है तो हम डायरेक्ट स्केलर एडिशन जैसा वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते हैं। हमको कुछ लॉज यूज करना होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है और इन दोनों को ऐड करना है तो इसका जो रिजल्टेंट है इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो वो मैग्नीट्यूड होगा ए फर्स्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला, उसी फार्मूले से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है टू फोर्सेस F1 एंड F2 act on a body if one force is twice that of other and resultant is equal to the greater force। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2 और ये जो F1 है ये F2 का ट्वाइस है। ओके, F1 is 2 times of F2। बड़ा कौन है? बड़ा दोनों में से बड़ा कौन है? F1। तो F1 कह रहा है कि F1 जो है वो F2 का दुगना है, 2 times है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और रिजल्टेंट जो है वो बड़े वाले के बराबर है और बड़ा वाला कौन है? F के बराबर। ठीक है, और हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट किसके बराबर है? F1 के बराबर है। इज इक्वल टू, तो स्क्वायर कर देते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा। बड़ा वाला F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। और F2 किसके बराबर है? F2 किसके बराबर है? F2 जो है वो F1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर। अच्छा, ये तो कैंसिल ही कर दो तो ये कैंसिल ही हो गया है ना। तो यहाँ पर जीरो मिला इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ये, माइनस 2 सॉरी प्लस 2 F1 और F2 का वैल्यू कितना है? F1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अब हम इसे अपोजिट साइड लेकर जाते हैं। हमको एंगल फाइंड करना है तो 2F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस F1 स्क्वायर मिलेगा हमको, और cos थीटा भी तो था यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आया -1/4। ओके, और cos थीटा का वैल्यू -1/4, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/4 आया, और थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/4। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, cos का वैल्यू 90 से बड़ा होगा, पर अभी हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 104 डिग्री के आसपास होगा कहीं ना कहीं, तो cos इनवर्स इतना भी आप लिखेंगे तो आंसर करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर दो एंगल के बीच में, दो फोर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस यूज करना है यहाँ पर, और जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन का यूज करके हमने फटाफट आंसर फाइंड किया। थैंक यू वेरी मच।